एक ऐसे महापुरुष की जीवन कथा बयान करन लगे हाँ जिन्हां तो सारे महापुरुषों की जीवन कथा कुर्बान की जा सकती है, सदके की जा सकती है। एक ऐसा त्यागी जिस दे सामने सारे त्याग फिक्के ने, एक ऐसा बैरागी जिसके अंदरों महान अमृत रस्ती गंगा वगी। दुनिया विच ऐसा घट ही होया है कि कोई त्यागी वैरागी महावीर भी होवे, सूरबीर भी होवे, लेकिन इतिहास विच एक ऐसा वाकया घटित होया है। कुदरत ने एक ऐसे महापुरुष को भेज के इस हालात की पूर्ति की थी, सुभाव करके ते वो त्यागी सी, बैरागी सी, पर बैरूनी रूप करके वो बहादुर भी सी, वो तेग दा धनी भी सी। गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने सुभावक ये बिरतियां देख के अपने लाडले साहिबजादे का नां रखिया तेग बहादुर। आप दा जन्म विसाख वदी 5 संमत 1678 विच गुरु के महल श्री अमृतसर दे विच होया। आप जी जीवन लीला अमृतसर तो आरंभ होंदी है। बचपन दे ही आप जी दे चेहरे ते त्याग ते वैराग दे कृष्मे झलकण लग पए सन और मन दे बहादुरी ते सूरबीरता दी किरणां चारों पासे उदय होण लग पईयां। एक दिन तेग चलांदियां, तलवार चलांदियां गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने की देखिया, आप दी रसना तो सुभाविक निकलिया, बार बार निकलिया, ये तेग दा बहादुर, ये तेग दा धनी, ये सूरबीर, ये महावीर। वाकई जैसा नाम सी, जीवन कारनामे भी वैसे सन, जीवन चर्या भी वैसी सी। सहजे सहजे आप उम्र करके वधदे गए, जीवन दे बैराग भी वधदा गया, त्याग भी वधदा गया। पिता दी ते महान देन सी, पर त्याग ते वैराग दी मूर्ति माता नानकी दी गोद तो ही आप नूं ऐसी शिक्षा ते दीक्षा मिली जो अगां चल के सहायक होई, मददगार होई। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज अपने जीवन विच जो निशाने उलीके सन उन्होंने सहजे सहजे पूर्ण करते रहे। आप दा बचपना प्रभु चिंतन दे व्यतीत होया। आप दी बाल लीला भी प्रभु लीला सी। बच्चियां दी लीला, बच्चियां नाल खेडना भी दरअसल आप दी बंदगी सी। सहजे सहजे आप युवक होए तो लाल चंद खत्री दी बच्ची गुजरी जी दे नाल आप दा विआह श्री करतारपुर दे च होया। इंज गृहस्थी जीवन आप जी दा आरंभ होया। सुभाव करके चूंकि त्यागी सन, वैरागी सन, हर वक्त मन दे च प्रभु नाल जुड़े रहन दी चाह, इस कारण करके हर वक्त संसार तो उपरांता, इस उपरांता ने, इस उदासीन बिरती ने, इस त्यागी मानसिक वातावरण ने आपनू जमीन दे उत्ते ते उस वक्त ना रहन दिता। आप भोरे दे चले गए। उत्थे बैठ के आप साधना विच लीन रहे और एक लंबी तैयारी करते रहे। देश गुलाम सी, सदियां दी गुलामी करके पीड़ित सी, दुखद सी। चारों पासे हाहाकार सी और बेइंसाफियां दा जमाव सी, इकट्ठ सी। एक ते आप प्रभु चिंतन करके अध्यात्मक बल उन्नत करते रहे, दूसरे पासे सोचते रहे इस अध्यात्मक शक्ति को किवें वरतना है, किवें खर्च करना है। जैसे
कई दफा देखने विच आया है, धन इकट्ठा कर लेना या कमा लेना कोई बहुत वड्डी गल नहीं, धन की सही वरतों करनी बहुत वड्डी गल है, उसका सही उपयोग करना ये बहुत वड्डी गल है। इसी तरीके नाल बंदगी करके रूहानी शक्ति इकट्ठी कर लेनी, परम आनंद ते परम रस अपने मन विच पैदा कर लेना, ठीक है महान गल होवेगी, लेकिन आम घटना ये सारी दुनिया विच भगतां दी दुनिया विच घटकदी रही है। पर इस रस नूं, इस अध्यात्मिक शक्ति नूं, इस आत्म बल नूं वरतना किवें और इस दे नाल समाज दी तामीर किवें करनी है, इस दे नाल देश दी उसारी किस तरह करनी है, ये ते गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज की जिंदगी तो ही सीखना पएगा और उन्होंने इतिहास नूं पढ़ के जो है प्रेरणा लेनी पेगी। 26 साल तक लगातार आप उस भोरे दे विच रहे, त्याग ते वैराग दी मूर्ति आप दी पत्नी गुजरी जी भी इस भोरे दे बाहर बैठ के जिथे अध्यात्मिक तरंगां तो फैज याब होंदे रहे, उत्थे हर तरह की सेवा विच भी आप जुटे रहे। लगता है साधना पूर्ण हो गई, जो सोचिया सी करन लई उदी तैयारी दे दिन आ गए। ज्योति जोत समाए गुरु हरकृष्ण जी महाराज संगतां दे सामने उन्हां दी मुबारक रसना तो निकलिया बाबा बकाले। तलाश जारी हो गई और नारियल ते 5 पैसे लेके सिख दिल्ली तो चल पिया, लेकिन आम सोडियां ने इस तो नाजायज फायदा उठाया। 22 मंजियां बकाले विच लग गईयां और हर एक दा दावा कि 8वें गुरु नानक गुरु हरकृष्ण जी महाराज ने बाबा बकाला बकाले विच ही बाबा है, ये साडे लई आखे, ये मेरे लई आखे। कोई कहे ये सिर्फ असी हाँ, कोई कहे असी वारिस हाँ, असी हकदार हाँ। इस तरीके नाल एक नहीं 22 दावेदार हो गए और 22 मंजियां बकायदा बकाले विच लग गईयां। ये ठीक है कि कई दफा मुलम्मा भी सोने का भुलेखा दे जाता है, चमकते हुए पत्थरों तो भी हीरियां का भुलेखा लग जाता है, हो जाता है। ऐसा अक्सर असी मनुखी दुनिया च देखते हैं। तो मनुख भी इत्थे लंबियां चौड़ियां गद्दियां, धार्मिक पोशाक, आले दुआले धर्म का पहरावा ते वातावरण देख के प्रभावित होकर लोग इन्हां सोडियां नूं पूजते रहे, मनते रहे, मथा टेकते रहे। पर अज एक ऐसा सिख भी आ गया जो हीरियां की परख रखण वाला सी, जोरी सी। अज एक ऐसा आ गया जिन्हों मुलम्मे ते सोने की समझ सी, बोध सी। ऐसा सराफ भी आ गया। इस सराफ का नाम, इस जोरी का नाम, इस पारखू का नाम सिख इतिहास विच मक्खण शाह लबाणा है। 22 तो आत्मिक तसल्ली ना हुई। कहते ने किसी जुड़ी हुई आत्मा कोल बैठीए तो ओदियां अध्यात्मिक तरंगां अदौलत करदियां ने, प्रभावित करदियां ने और मनुख के मन नूं भी चैन ते सुकून मिलता है। पर किसी खिंडे हुए बेचैन मनुख के कोल बैठ जाइए तो अक्सर देखिया उसकी वाइब्रेशन, उसदियां अध्यात्मिक तरंगां ऐसियां प्रभावित करदियां ने कि शांत चित बंदा भी अशांत हो जाता है, बेचैन हो जाता है। वातावरण हर मनुख दे नाल अपना ही अपना है ते वातावरण तो दूजे तीजे प्रभावित होंदे रहंदे ने, या इंज कह लो मनुख अपना प्रभाव वंडदा रहिंदा है और प्रभाव लैंदा रहिंदा है। अपनियां तरंगां छोड़दा रहिंदा है, दूजियां दी तरंगां पींदा रहिंदा है। इस तरह जैसे मनुख मूँह दे चों श्वास कढ़ रहा है, पर इसदे श्वास हवा दे सम्मिलित होकर किसी होर दे श्वास बनते हैं
और ये स्वयं भी किसी होर दे निकले हुए श्वासां नूं पान कर रहा है। हू बहु मनुख दे मन दे चों निकलियां होईयां तरंगां दूजे नूं प्रभावित करदियां ने और खुद बंदा प्रभावित होंदा रहिंदा है। 22 नूं मत्था टेक के एक एक मोर रख के मक्खण शाह लबाणे दी तृप्ति नहीं हुई। इस तो जापदा है ये पुरुष कुछ अध्यात्मिक रस मान चुकिया सी और ये स्पष्ट है जोरी ही हीरे की पहचान कर सकता है, दूसरा ते तीसरा नहीं। तसल्ली नहीं हुई। आखिर एक सादे जिहा बकाले दे वासी मनुख दे कोलों मक्खण शाह लबाणा पुछदा है, सोडी वंश दा इत्थे कोई होर भी महापुरुष रहिंदा है? तो उसने कहा हाँ, सामने भोरे दे च रहिंदा है, पर वो किसी नूं मिलदा नहीं, वो बाहर भी नहीं निकलदा, वो अठे पैर अंदर ही रहिंदा है और ध्यान मगन रहिंदे ने, अपनी दुनिया दे च आनंदित रहिंदे ने। होर उन्हां दे नाल कौन है? उन्हां दी तरह ही सुभाव रखण वाली उन्हां दी सुपत्नी गुजरी जी, वो भोरे दे बाहर बैठे रहिंदे ने और वो किसी नूं जान नहीं देंदे। मक्खण शाह लबाणा चला गया। गुजरी जी दियां भी अध्यात्मिक तरंगां ने इस मक्खण शाह लबाणे नूं प्रभावित किया है। हाथ जोड़ के बेनती करदा है कि मैं उस सूरज दे दर्शन करन आया जो बदलों दे छुपे होया है, और मैनू दर्शन करन दिओ। इत्थे आके मैनू सुकून मिल गया, शांति मिली है। जिस दे भोरे दे आले दुआले इतना शांत वातावरण है, इतनियां आनंद दियां लहरां बरस रही ने, उहदे दीदार करके उहदे कोल बैठ के मैं कितना फैज याब होवांगा, कितना आनंदित होवांगा। उहदी जोदड़ी, उहदा तरला ऐसा सी कि माता गुजरी जी रोक नहीं सके। जैसे भोरे विच दाखिल होया, नूर तो फैज याब होया, अध्यात्मिक तरंगां तो अंदोलत होया, सुते सिद्ध सिर झुक गया। और कहंदे भी ने, जिथे अपने आप सिर झुक जाए बस वो अस्थान महान है, वो मनुख महान है। जिथे सिर झुकाना पै जाए उत्ते मजबूरी होई। जालिम दे अगों मनुख कई दफा मजबूरी नाल सिर झुकांदा है, कई दफा ताकतवर दे अगों मनुख मजबूरी नाल झुकदा है। पर जिथे प्रसन्न चित्त होकर सिर झुक जाए और झुकण दे च ही जिथे रस की प्राप्ति होवे, आनंद की प्राप्ति होवे, बस वही महापुरुष है और वही धार्मिक सतल है, वही आध्यात्मिक केंद्र है। सुते सिद्ध मक्खण शाह लबाणे दा सिर झुक गया, कदमां ते रखे, सतगुर दी असीस मिली और इस असीस दे नाल कपाट खुले। सतगुर कहंदे ने, गुप्त रखी गल जर लई, जो तैनू प्राप्त होया है इनू सह लई, प्रगट ना कर। पर कुदरत नू कुछ होर ही मंजूर सी। मक्खण शाह लबाणा ऐसे तेज हवा की झोंके की तरह आया कि जिसने सारे बदलों नू छांट के रख दिता। कोठे ते चढ़ के कहन लगा, गुर लाधो रे, गुर लाधो रे, मैं लभ लिया गुरु, मैनू मिल गया गुरु, मैं सच दी मूर्ति नू वेख लिया। भोरे विच इस महान सौदागर ने प्रगट किया और इस तरह मक्खण शाह लबाणा सिख इतिहास विच अमर हो गए। जिन्ने चिर तक ये अध्यात्मक बल गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दे कोल सी, आप छुपा के बैठे रहे, भोरे विच बैठे रहे। पर अज प्रगट हो गया तो इस बल नू समाज की उसारी, मजलूमां की रखिया और देश की तामीर लई खर्च करने का अकीदा बना लिया।
ਤਹੀਆ ਕਰ ਲੈ, ਆਪ ਚੱਲ ਪਏ। ਆਪਨੇ ਹੀ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਗਾਲਬਨ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ 72,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਨੇ ਰੱਖਿਆ ਆਨੰਦਪੁਰ। ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਰੂਹ ਰਵਾਂ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਥਾਨ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਸ ਦੇ ਉਸਾਰੂ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਨਗਰੀ ਵਸ ਗਈ, ਔਰ ਬੜੀ ਪੁਰ-ਰੌਣਕ ਨਗਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਤ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਦੇ ਸੋਮੇ ਵੀ ਚੱਲ ਪਏ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਏ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰੋ ਉੱਠੇ, ਚੀਖ ਉੱਠੇ। ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਨਿਗਾਹ ਦੌੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨੇਊ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਤਿਲਕ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਦਿਕ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ। ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਘੋਰ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਦੁਖਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਛਾਪ ਤੇ ਭਗਤੀ ਦੀ ਆਨੰਦਮਈ ਵਰਸ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਨਿਢਾਲ ਹੋਏ, ਬੇਆਸਰਾ ਹੋਏ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ तमाम ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਿਰਮੌਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਪਣਾ ਜਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਤਰਫ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਮਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲਗੇ, ਬਹੁਤ ਦੁਖਤ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਬੇਜ਼ਾਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਹੋ? ਮਹਾਰਾਜ, ਬਾਂਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਨੇਊ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਮੱਥੇ ਦੇ ਤਿਲਕ ਮਿਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੁਰਾਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਮਲਿਆਮੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਖਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬੇਸ਼ਤਰ ਦਰਿਆ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆ ਕੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਸਬਜ਼ ਤੇ ਸ਼ਾਦਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਐਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਰਿਆ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਚੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੰਗਾ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ, ਧਿਆਨ ਦੀ ਜਮਨਾ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ। ਬੇਸ਼ਤਰ ਰਿਸ਼ੀ, ਬੇਸ਼ਤਰ ਸੰਤ, ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਉਸ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ, ਇੱਕ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਅਧਿਆਤਮਕ ਉન્નਤੀ ਦੀ ਤਰਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਦੋਲਿਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਠੰਡੀ ਬਰਫਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਵਕਤ ਲੱਦੀ ਹੋਈ ਇਹ ਧਰਤੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਭਵਕ ਉੱਠੀ, ਦਹਿਕ ਉੱਠੀ। ਠੰਡੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਜੋ ਵਾਕਈ ਬਰਫ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਠੰਡੇ ਸਨ, ਸੀਤਲ ਸਨ, ਧਿਆਨੀ ਸਨ, ਗਿਆਨੀ ਸਨ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜੋ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਗਾਲਬਨ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਇਤਨੀ ਹੀ ਆਯੂ ਦੇ ਸਨ। ਲੰਬੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ, ਆਪ ਕੁਝ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਦਾ। ਇਹ ਜੋ ਤਰਲਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦਾ ਤਿਲਕ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਦਾ ਜਨੇਊ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
बालक गोबिंद राय ने हौसलामंद होके आख्या, गुरुदेव पिता, किसी नूं तैरण की जाच सिखानी होवे तो पानी विच पहले आप तैरना पैंदा है, किसी नूं मरण की जाच सिखानी होवे तो पहले आप मरना पैंदा है। सतगुरुदेव जी महाराज खड़ावा पहन के चल पे, जिसनों अज हरियाणा कहते ने, बेशतर शहरां नूं भाग लांदे हुए आप सहजे सहजे चल पे। अज हरियाणे दे बहुत सारी थावां ते आप दे इतिहासक केंद्र ने, तरावड़ी दे, कैंथल दे, रोहतक दे, होर आले दुआले आप जी दे बहुत सारे इतिहासक स्थान ने, जिथे बैठ के आप प्रेम की गंगा बहांदे रहे और जिथे बैठ के आप ज्ञान का उपदेश करते रहे। अज जद आगरे दे पहुंचे ने, बहुत लंबी फेरी सी। रजब जी का कहना है, संत ते इस तरह आउंदे ने जैसे नदी होवे, जैसे बदल होवे, नदी संत और मेघला चले भयंगम चाल, रजब जै जै पग धरे तैं तैं करत निहाल। ये हमेशा कदी सज्जे कदी खब्बे चलते ने, ताकि ज्यादा धरती सैराब हो सके, सरसब्ज हो सके। इत्थे ही आगरे विच आप दी गिरफ्तारी हुई और आगरे विच भी आप जी दे अनेकां इतिहासक स्थान ने, जिन्हां दे चों माई थान सिरमौर है। दिल्ली दे च आप नूं लिआंदा गया, पिंजरे दे च रखिया गया, ऐसे पिंजरे दे च जिस दे च आप हिल भी नहीं सकते सन, ऐसे पिंजरे दे च जिस विच आप बैठ भी नहीं सकते सन, जिस दे सूलां ही सूलां सन। वक्त दी हकूमत ने इशारा कर दिता सी, सजाए मौत दिती जाए। अज वो दिन भी आ गया। आप दे नाल जिहड़े 94 साथी रह गए सन, भाई मती दास और भाई दयाला, इस विपता के समय करीबन करीबन वो जिहड़ी बहुत सारी भीड़ सी आप नूं छोड़ चुकी सी। आपने सही आख्या है, संग सखा सब तज गयो, को न निभ्यो साथ, कहो नानक ए विपत में टेक एक रघुनाथ। वाकई आपदा ये फरमान कि दुनिया सुख दी साथी है, दुख दी नहीं। सुख में बहुत संगी भय, दुख में संग न कोय। लेकिन कमाल है, और सदके जाइए भाई मती दास तो, भाई दयाले तो, आप दुख दे समय भी साथ रहे, विपता दे समय भी साथ रहे, हर तरह की पीड़ा दे समय भी गुरु दा दामन नहीं छोड़िया, गुरु दे कोल रहे। पहले इन्हां नूं शहीद किया गया, तरह तरह के लालच रखे गए मती दास दे सामने। आप छिब्बर गोद दे ब्राह्मण सन, पिछोकड़ आप दा जिला जेलम सी। जद आप किसी लालच तो प्रभावित नहीं होए तो कह दिता गया, थानू आरे दे नाल चीर के दुफाड़ कर दिता जाएगा। मती दास कहने लगे, फिर भी मेरी सिखी नू दुफाड़ नहीं कर सकोगे, फिर भी मेरी भावनावां नू दुफाड़ नहीं कर सकोगे। आरे नाल ये चिल गया चांदनी चौंक दे, लेकिन सिखी नू टोटे टोटे नहीं होण दिता। आप दा दूसरा साथी भाई दयाला, इनू भी तरह तरह के लालच दिते गए, लेकिन इसने जब लालच दे अगों अपना सिर नहीं झुकाया तो आखिया गया, ये जो सिखी दा रंग है असी उबलते हुए पानी दे पा के उतार देंगे। तो दयाला जी कहने लगे, ये भी करके देख लेना। इतिहास गवाह है कि उबलती देग दे उबल गया, पर सिखी दा रंग नहीं उतरन दिता। फिर वारी आई गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दी। मुगल सिपाहियां ने
ਆਪ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਖੂਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਬੋੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਸਮਾਣੇ ਦਾ ਜਲਾਦ ਜਲਾਲੁਦੀਨ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕੀ, ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਚਲਾਈ। ਉਸ ਦੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਜੋ ਤੇਗ ਦਾ ਧਨੀ ਸੀ, ਜੋ ਸੂਰਬੀਰ ਸੀ, ਜੋ ਬਹਾਦਰ ਸੀ, ਜੋ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਜੀਵਨ ਭਰ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਕਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਘਰ ਸੁਦੀ 5 ਸੰਮਤ 1732 ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਿਤ ਹੋਇਆ। ਦਿਨ ਭਰ ਆਪ ਦਾ ਸੀਸ ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਧੜ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਮੁਗਲ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਅੱਖ ਬਚਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੀਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਦਾਰਾ 100 ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਈ ਲੱਦ ਕੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਲੰਘੇ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੀਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਉਸਨੇ ਇਹ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਭੱਜ ਦੌੜ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੈਲਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉਛਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਉੱਡੀ, ਧੂੜ ਉੱਡੀ, ਇਤਨੀ ਧੂੜ ਉੱਡੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ 'ਚ ਇਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਰੀਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ ਉਸ ਇਲਾਕੇ, ਉਸ ਕਸਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਰਕਾਬਗੰਜ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਪਾਵਨ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦੇਹੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਦਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਸਦਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਧਰੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਜਲ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਜਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੀਰ ਦਾ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰੇ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜੇਠਾ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜੋਸ਼ ਜਾਗਿਆ ਹੋਣਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਦੱਸ। ਜੇਠਾ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇਠਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਜਾਗਿਆ, कोई जोश नहीं पैदा होया। तो पातशाह ने उस वक्त आख्या है, अब एक ऐसो पंथ बनाओ, सगल जगत बिखे बहु विधवाओ, लाखों नर जग के एक थाए, ताने मिले एक सिख जाए, सब में पृथक पछानो परे, छपे न छपे कैसों करे। यथा बगन में हंस न छपे, गिरजन विखे मोर जो दिखे, तिमना ना बेखन के माही, मम सिख को सगले पर खाए। खालसे दी साजना दा ख्याल गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे अंदर इत्थों ही जो है पैदा होया। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दी शहीदी ने साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे अंतिशकरण दे खालसे नूं जन्म दिता। वाकई महापुरुष ते इस तरह आउंदे ने। बकौले डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, जहां में अहले ईमा मिसले खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। ये पावन स्थान गुरुद्वारा सीसगंज साहब चांदनी चौक विच मौजूद है, जो उपदेश दे रहा है, देशवासियों को संदेश दे रहा है कि मजलूमां दी रखिया किवें करी दी है और किसी दी बांह पकड़ के फिर उसका रखवाला किवें बनी दा है, ये दर्श दे रहा है। आप दे नाल ये शब्द जुड़े हुए ने, बाहां जिन्हां दी पकड़िए, सिर दीजे बाहां न छोड़िए, सिर दे के भी बांह नहीं छोड़ी। और ये हकीकत है कि अपना खून डोल के मत्थे दा तिलक अमर कर दिता, अपने श्वासां दी डोरी नूं तोड़ के जनेऊ दी डोरी नूं मजबूत कर दिता। देश दे प्राचीन संस्कृति आप दी शहादत दी देन है, देश दा प्राचीन धर्म आप दी शहादत दा देन है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने और भय नहीं जाके, कंचन माटी माने। नैन दिया न उस्तत जाके, लोभ मोह अभमाना, हरख सोगते रहे न्यारो, नाहे मान अपमाना।
आसा मनसा सगल त्यागे, जगते रहे निराशा। काम क्रोध जै परसे नाहिन, ते घट ब्रह्म निवासा। गुर कृपा जै नर को कीनी, ते ए जुगत पछानी। नानक लीन भयो गोबिंद सो, ज्यों पानी संग पानी। ब्रह्म दी लीनता की है और ब्रह्म विच किवें लीन होना है। धार्मिक अवस्था की है और उसकी रूपरेखा बाहर की प्रगट होंदी है। साहिब गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ने इस पावन पवित्र वाक दे शब्द के अंदर मानो सागर नूं गागर दे उड़ेल के रख दिता है। ब्रह्म ज्ञानी की अवस्था की है, जो प्रभु विच लीन हो चुके है, उसकी पहचान किस तरह करोगे? लिबास तो नहीं, उसके सुभाव तो, उसके पहरावे तो नहीं, उसके आचार तो, उसकी जीवन घटनावां तो। प्रथम मेरे पातशाह कहते ने, उदी दृष्टि विच सुख ते दुख समान ने। जो नर दुख में दुख नहीं माने। दुख पीड़ित कर दे, सुख हुलास पैदा कर दे, समझ लेना इसके मन की समानता नहीं है। अजे इसने जिंदगी की उस समानता को समझिया ही नहीं, जिस समतल का ना ही परमात्मा है, ईश्वर है, अकाल पुरख है। ये गल वखरी है कि मनुख की मंग केवल सुख ही है, दुख नहीं। पर कौन दसे? संसार की वास्तविक असलीयत यह है कि इत्थे एक दे नाल दूजा जुड़िया होया है। जन्म दे नाल मरण जुड़िया होया है, जवानी नाल बुढ़ेपा जुड़िया होया है, हासियां दे नाल रोने जुड़े हुए ने। इत्थे हर नफा नुकसान दे नाल जुड़िया होया है। जितनी वड्डी इज्जत उतनी ही वड्डी बेइज्जती। हर सुंदरता दे नाल सुपन दे नाल कुरूपता जो है जुड़ी हुई है। जिसनों इस असलियत का पता है, बस वही महापुरुष है। वो देखता है फुल सिर्फ खिड़दे ही नहीं, मुरझा भी जाते ने। फूल खिलता है, मुरझाने का तखय्युल लेकर जिसे हंसता हुआ पाओगे वो परेशान होगा। हर हासियां दे थले अनंत परेशानियां छुपियां रहिंदियां ने। साहिब गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज फरमान करते हैं कि जो ब्रह्मनिष्ठ है, ब्रह्म ज्ञानी है, जो भगत है, ਉਹਦੇ ਲਈ दुख सुख एक समान। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सनेव और भय नहीं जाके, कंचन माटी माने। ऐसा नहीं कि सोना उसनों सोना दिखाई नहीं देता, नहीं, पराया धन उसनों इस तरह दिखाई देता है जैसे कि मिट्टी। जैसे मिट्टी की कोई बहुत वड्डी कीमत नहीं, इस तरह ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि विच पराए धन की कोई कीमत नहीं। अगर पराए धन की कीमत है, उसका कोई खास वड्डा मुल है, तो वह प्रभावित भी करेगा। और प्रभावित होंदियां मन लोभी भी होवेगा, और मन लोभी हो गया है तो फिर चोरी का ख्याल भी पैदा होवेगा। दरअसल सारी दुनिया की मूल समस्या है चोरी यारी। पराया धन प्रभावित करे तो चोरी लई, बेईमानी लई मन विच ख्याल पैदा होंदे ने। पराया रूप प्रभावित करे तो दुराचार ते वासना जागदी है। पराया रूप मां दिखाई देवे, पराया धन मिट्टी दिखाई देवे, बस यही महापुरुष की दृष्टि है। इसे नूं जो है अमृतमयी दृष्टि कहते ने। भगत सिरमौर श्री नामदेव जी महाराज का एक बड़ा कीमती वाक आप कहते हैं, पर धन पर दारा पर हरि, तांके निकट बसे नर हरि। परमात्मा उन्हां दे ही नेड़े है जिन्हां लई पराया धन मिट्टी है, पराया रूप मां है, बहन है। सारी दुनिया की यह अज मूल समस्या है।
ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਲੋਭ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੋਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਯਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਚਿੰਤਨ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਧਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਐਸੀ ਗ੍ਰਸਤ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਏਕਾ ਨਾਰੀ ਸਦਾ ਜਾਤੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਕੌਲ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਕਿ ਐਸਾ ਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਸੇ ਦਰਿਆ ਦੋ ਬਨੇਰਿਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਸੀਮਾ ਤੋੜ ਦੇਵੇ, ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਛਲ ਪਵੇ ਤਾਂ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਾਈਆਂ ਖੇਤੀਆਂ ਡੁੱਬਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਾਏ ਮਕਾਨ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਜੋ ਹੈ ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਇਤਨੀ ਉਛਲੇ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਸਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਸੀਮਾ 'ਚ ਹੀ ਨਾ ਰਵੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਲੋਭ ਅਗਰ ਉਹ ਸੀਮਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਧਨ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣੇਗਾ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਨ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਰਾਏ ਧਨ ਤੇ ਪਰਾਏ ਰੂਪ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਆਫਿਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸੰਤ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਭਗਤ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੇਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੇ, ਸੁਖ ਸਨੇਹ ਔਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਕੇ, ਕੰਚਨ ਮਾਠੀ ਮਾਨੇ, ਨੈਨ ਦਿਆ ਨੈ ਉਸਤਤ ਜਾਂਕੇ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਮਾਨਾ। ਬੜੀ ਪਰਮ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਪਏ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਵਧਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਗੱਲ ਘਟਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਇਹ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਹੈ, ਇਹ ਝੂਠੀ ਉਸਤਤ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਇਹ ਨਿੰਦਾ ਹੈ। जैसे फुल नो कंढा कह दईए ये तो निंदा है, पर कंडे नो फुल कह दईए ये तो खुशामद है, ये तो झूठी उस्तत है। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज अपने होर वाकां दे राहीं भी यही उपदेश देंदे ने। उस्तत निंदा दो ते आगे खोजे पद निर्बाना, पर जन नानक एओ खेल कठिन है कि न हो गुरमुख जाना। मनुख की एक आदत बन गई है, या ये गल वधा के करता है या ये गल घटा के करता है। जिथों कुछ लेना है गल वधा के करना है, और जिस नाल ईर्खा है गल घटा के करता है। हमेशा निंदा का जन्म ईर्षा तो पैदा होता है, उस्तति का जन्म झूठी खुशामद का जन्म लोभ तो पैदा होता है। साहिब कहते ने जो ब्रह्मनिष्ठ है, ब्रह्म ज्ञानी है, उसके अंदर ना निंदा है ना उस्तत है। वो फुल नो फुल कह देंदा है, वो कंडे नो कंडा कह देंदा है, वो दुष्ट नो दुष्ट भी कह देंदा है, और वो संत नो संत कह देंदा है। दुष्ट नो दुष्ट कहना निंदा नहीं है, जैसे कि कंडे नो कंडा कहना निंदा नहीं है, सच्चाई है। फुल नो कंडा कहना निंदा है। जैसे दिन नो दिन कहना ये तो सच है, पर दिन नो रात कह देना ये तो निंदा है, और रात नो दिन कह देना ये तो खुशामद है, ये तो झूठी उपमा है। तो अक्सर मनुख या तो उस्तत करता है या निंदा करता है, और सारी दुनिया विच मनुख की एक कमजोरी निंदा दे राही या झूठी खुशामद दे राही प्रगट होंदी रहती है। मनुख कितना ईर्षालु है यदि रसना की निंदा ही दसती है, और मनुख कितना लोभी है यदि कीती हुई खुशामद ही दसती है। तो साहब कहते ने नह निंदया न उस्तत जाके, लोभ मोह अभिमाना। अंदर लोभ भी नहीं, मोह भी नहीं, और अहंकार भी नहीं। मनुख दियां ये बड़ियां मूल कमजोरियां ने, बुनियादी कमजोरियां ने। साहिब कहते ने ये ब्रह्म ज्ञानी दे अंदर नहीं आउंदियां। लोभी तो पराए धन नूं खतरा है, हंकारी तो किसी दी जान नूं खतरा है, और दुराचारी तो कामी तो
ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਸਮਤ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਔਗਣ ਹਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮਾਲ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣਦੇ ਨੇ। जैसे कोई बंदा आखे मैं खतरे दे चा, तो खतरा सिर्फ 3 तल ते आउंदा है, जान लई खतरा, माल लई खतरा और इज्जत आबरू लई खतरा। तो कोई लोभी है, हंकारी है, वासना विच ग्रसिया होया है, मोह ग्रसिया होया है, तो फिर समझ लो एक किसी दी जान लई, किसी दे माल लई या किसी दी इज्जत आबरू लई खतरा बन जाएगा। भगत ते मुहाफिज ने किसी दी इज्जत दे, किसी दी जान दे और किसी दे माल दे। क्यों कि उन्हां दे अंदर लोभ है ही नहीं, हंकार है ही नहीं, मोह है ही नहीं। तो साहब कहते ने जो लीन पुरुष है उहदी मानसिक अवस्था यह है, न निंदिया न उस्तत जाके लोभ मोह अवमाना, हर कसोग ते रहे न्यारो, नाहे मान अपमाना। ऐसा नहीं है कि खुशी विच वो उछल पाए, हुण ऐसा भी नहीं है कि गमी विच वो अपनी ढेरी ढा बैठे। दरअसल कहते हैं हर वस्तु नूं परखण दी बकायदा कसवटी है। जैसे सोने नूं परखण दीयां कसवटियां ने, अपने अपने ढंग दीयां कसवटियां ने पशुआं नूं भी परखण दीयां। सियाणे बंदे कह देंदे ने ये गऊ बहुत अच्छी है, ये मझ बहुत वधिया है, ये घोड़ा उत्तम नस्ल का है। तो परखण दे अपने ढंग ने, अपनियां अपनियां जो है कसवटियां ने। हू बहू बंदे नूं भी परखण दी कसवटी है, दुख ते सुख। क्या इस दे ये अपना हौसला कायम रख सकेगा? क्या ये अपने आप नूं संभाल के रख सकेगा दुख दे या सुख दे? कहते ने बहुत वड्डा दुख भी मनुख नूं अपनी थां तो हिला के रख देंदा है और बहुत वड्डा सुख भी देखण दे आया है, मनुख अपनी थां तो हिल जांदा है। जिसनूं कहंदे ने गुरमत, जिसनूं कहंदे ने धार्मिक साधना। पर जे घर विच बहुत वड्डी खुशी है, आनंद कारज है, विआह है, तो मैं देखना गुरमत नहीं रहिंदी। फिर उत्थे धार्मिक साधना की है एक मजाक बन के रह जाती है। पर बहुत वड्डी पीड़ है, बहुत वड्डा दुख है, तां भी बंदा इतना हिल जाता है कि उहदे लई पाठ करना, उहदे लई गुरुद्वारे विच बैठ के कीर्तन सुनना, उहदे लई संगत दे आना बहुत औखा हो जाता है। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज फरमान करदे ने, जिहड़े लीन पुरुष ने जप जप के मंजिले मकसूद तक पहुंचे ने, उन्हां लई क्या हरख ते क्या सोग, उन्हां लई क्या खुशी ते क्या गमी, मान ते अपमान, इज्जत ते बेइज्जती भी उन्हां लई एक समान। उन्हां नूं इस गल दी समझ पै जाती है कि जिन्हां दे आले दुआले जिंदाबाद दे नारे लगते ने, मुर्दाबाद भी उन्हां नूं ही सुनना पैंदा है। जिसदा जिंदाबाद नहीं उहदा मुर्दाबाद भी नहीं, जिहदी इज्जत नहीं उहदी बेइज्जती कित्थों होवेगी? जो जमिया ही नहीं उन्हें मरना की है? एक तो यह है जन्म होया ही नहीं तो मरण की होवेगा, और एक ऐसी अवस्था है जन्म भी कबूल मरण भी कबूल, इज्जत भी कबूल है और बेइज्जती हो गई है ये भी कबूल। फुल्लां दी वर्षा हुई है कबूल, पर पत्थरां दी वर्षा दे च भी कोई हसदा रहे, खिड़िया रहे। गल बहुत औखी है। यही कारण है कि दुनिया दे जितने धनवान ने उतने धार्मिक नहीं ने। किसी हद तक ते इंज देखते पे कि सारी दुनिया दे धन वधदा जा रहा है, धर्म घटदा जा रहा है। उहदे कुछ कारण भी ने। धन की वसीयत की जा सकती है। पिता अपने पुत्र नूं दे सकदा है, दादा पोतरे नूं दे सकदा है, पति पत्नी नूं दे सकदा है और पत्नी पति नूं दे सकती है, पर धर्म की वसीयत नहीं हो सकती, अनुभव की वसीयत नहीं हो सकती। मनुख धार्मिक आनंद की वसीयत नहीं कर सकता कि जो धार्मिक रस समाधि मेरे कोल है मैं वसीयत करदा ये मेरे पुत्र दी, ये मेरे पोतरे दी।
धर्म निजी दौलत है और निज रूप दे कमाणी पैंदी है। अपन हथी अपना आपे ही काज सवारीए। यही कारण है कि सारी दुनिया दे धन वधदा जा रहा है, धर्म घटदा जा रहा है। कौन निजी रूप में मेहनत करे, कौन जो है साधना करे। तो साहिब कहते ने ये जिहड़े लीन पुरुष ने साधना कर करके बड़ी महान मेहनत करके मंजिले मकसूद ते पहुंचे ने, इन्हां लई खुशी, इन्हां लई गम, इन्हां लई इज्जत ते बेइज्जती एक समान है। फिर साहिब कहते ने आसा मनसा सगल ते आगे जगते रहे निराशा, काम क्रोध जह परसे नाहिन ते घट ब्रह्म निवासा।